छोड़ लो, इंडिया बना लो, पिंडिया बना लो, कुछ भी बना लो, तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। सुन ले भाई राहुल गांधी, बात सुन ले, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रखा है। ये सुबेदार चौहान जमींदार का बेटा है। क्योंकि वो नहीं, हाँ, जो सरकार पैसा देती है ना, वो नहीं अपनी पॉकेट में डालते हैं। देखिए इतना भी। अच्छा, इतनी जानकारी कैसे मिली आपको बेटा? हाँ? क्योंकि बताओ, मैं समाचार देखता हूँ। समाचार देखते हो? देश को लूट लिया गद्दारों ने, देश को बर्बाद कर दिया। आज में असली बात ये बेटा, तो ये हालात ना होते गरीब के बच्चे के ऊपर ठीक से कपड़ा नहीं है, ठीक से कपड़ा नहीं है, और ये नेता दिन में 10-10 जोड़ी बदलते हैं। ये हालत है, इसलिए दलाल है, इस देश को बेच का इन गद्दारों ने। जागने की जरूरत है। आज गरीब की हालत देखिए, पैरों में चप्पल नहीं है बेचारे की, अक्षमात, और ये कमाल की बातें देखिए यार। फिर उसके बाद में देश नहीं जाग रहा, वाह गद्दारों, वाह देश के दलालों, देखो तुम्हारी आत्मा अगर मर चुकी है, ये फौजी सुबेदार वीर सिंह चौहान तुमको जगाने के लिए आया। अगर कुछ करना चाहता है राहुल गांधी भाई, चुनाव का बहिष्कार कर दे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जो इंडिया जो तुम्हारा बना है हम मैदान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस प्रकार की करेगा तो तुमको तुम्हारी चांस है, और नहीं तो जितने मर्जी इंडिया बना लो, पिंडिया बना लो, तुम्हारी कुछ नहीं कोई पूछेगा। मशीनों से सेटिंग है और मशीन से जीत जाएगा। भाई मैं तो कांग्रेस की जगह, तो कांग्रेस तो निकम्मी है। मैं तो कहता हूँ मैं चुनाव का ही बहिष्कार कर देता अगर राहुल गांधी की जगह में होता तो। निकम्मा राहुल गांधी, मतलब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। पप्पू है, पप्पू कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं कहता हूँ अगर जो आज इंडिया पिंडिया बना के घूम रहे हो, अरे निकम्मो हो, तुम निकम्मे हो सारे के सारे, है? तुम इंडिया बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम अपने आप में सही होते तो तुम सारे अंगू मंगू चंगू सारे इकट्ठे हो। क्या जरूरत थी तुमको इकट्ठे होने की? जितने भी चोर इधर इकट्ठे हो गए, इधर चोर सब चोर इकट्ठे होकर अलग दो गुट बन गए। हम फौजी, हम किसी चोरों के साथ नहीं जाएंगे। चुनाव है उसमें बीजेपी ही आएगी, क्योंकि ईवीएम का क्या खिलाफ इतना बड़ी बात? लोगों की मानसिकता को भ्रमित करने के लिए। बाकी जो ये चुनाव है इसमें उसमें सेटिंग नहीं होती है स्टेट के इलेक्शन में, लेकिन केंद्र के इलेक्शन में 100%, क्योंकि लोग ही कहेंगे अरे तुम बड़ा निकम्मा है। जब मशीन में सेटिंग होती है तो फिर कर्नाटक क्यों आ रही बीजेपी, फिर राजस्थान क्यों आ रही? ये बातें कहलाने के लिए जानबूझ करके छोड़ा जाता है। आज समझ में ये हकीकत भाई। मैं कह रहा हूँ बड़ा आरोप है, मैं कह रहा हूँ, मेरे को भी लोग कहेंगे ये गद्दार है, फलाना कुछ भी कहेंगे, दलाल लोग कहेंगे कहते हैं। मैं दलालों से नहीं डरता। दलालों की औकात सालों की दलाली करने की। सुबेदार चौहान ने आज तक किसी हरामजादे नेता की दलाली नहीं की, अन्ना करेगा, अपना कमा के खाता हूँ, ठीक है? किसी तुच्छ गुंडे नेता की दलाली क्यों करेंगे? हम भारतीय सेना का सुबेदार से रिटायर हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। हमारे देश के नेता सही नहीं है? हाँ। नेता सही है या नहीं है? कुछ नेता दलाल है। दलाल है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अभिनंदन। देखो अभिनंदन, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11। देखो 11 साल का ये बच्चा है, अभिनंदन नाम है, और इसे पता है कि हमारे देश के नेता दलाल हैं। और जो आज इन पार्टियों के दलाल हैं उनसे बच जाओ बस। ये सुबेदार इस फौजी की आत्मा की आवाज सुन लो, इन दलालों से बच जाओ, पार्टियों के दलालों से बच जाओ। आप ये देश सोने की चिड़िया दोबारा से ना हो जाए तो मुझे याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत, और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी मोदी जी ने, या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी जी ने, या यूं कहूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि अब इंडिया को इंडिया ना बोल के भारत बोला जाएगा, या कागजों के अंदर जो है वो भारत आ जाएगा। मतलब इंडिया जो नाम है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगा, और इसके ऊपर पाकिस्तान पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठा है कि यदि इंडिया नाम यहां से हटता है तो उसको हम कैच कर लेंगे। और इसी विषय पे ऊपर मेरे से बात करने के लिए सूबेदार हैं वीर सिंह चौहान जी, जो कि भारतीय सेना के जवान रहे हैं, पूर्व सैनिक हैं। इनसे बात करेंगे कि ये इस बारे में किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को। सबसे पहले जय हिंद सर। नमस्कार जी, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हो कि अभी अपने भारत का, इंडिया का जो नाम है वो इंडिया ना होकर के भारत बोला जाएगा, ये बात कही जा रही है? देखो एक्चुअल क्या है कि कुछ चीजें सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं, लेकिन जो फिलहाल जो ये वक्त है चुनाव का, और चुनाव के वक्त में जो मैंने देखा है कि बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि नौकरी देना, बड़े बड़े विकास के कार्य करना, ये तो सब खत्म है, वो तो काम हुआ नहीं। अब चुनाव को जीता कैसे जाए, चुनाव को मैनिपुलेट कैसे किया जाए, तो यही सब चीजें होती हैं। मतलब चुनावी षड्यंत्र लग रहा है ये सारा का सारा चुनावी षड्यंत्र है। या तो कोई मंदिर की बात आएगी, या कोई हिंदू की बात आएगी, या कोई भारत की बात आएगी, बस ये सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ढकोसला है, चाहे भारत हो और चाहे इंडिया हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? आप बताइए कि मान लिया आज अगर भारत होता है तो इसका मतलब यह जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे जो नोट्स हैं, जो हमारी करेंसी है, उसके ऊपर तो सारा लिखा है
अरे भारत लिखा हुआ है, आपका तो सम्मान होने से पूरे हर चीज के ऊपर भारत 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 होगा। ठीक है, तो नहीं वो अच्छी बात है, भारत होना तो इसमें हमारे को कोई बुराई की बात नहीं, मैं ये बोलता हूँ। लेकिन क्या है कि ये टाइमिंग जो है ना, ये टाइमिंग कुछ बोलता है बेटा, क्योंकि देश के लोग भावुक। अच्छा, जब हर चीज के ऊपर मेरी बात सुनो, जब हर चीज के ऊपर भारत लिखा हुआ आ जाएगा अगर, तो नोटों का क्या होगा? जो हमारी करेंसी है आपकी जेब में, जो 10 20 50 100 के नोट, हालांकि पहले तो हम नोट अब रहे कहां, क्योंकि सबकी जेब तो खाली होती जा रही है। मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को शेयर कर देना भाई, क्योंकि सबकी जेब खाली होती जा रही है, चाहे वो महंगाई को लेके कह लो, बेरोजगारी को लेके कह लो, किसी भी चीज को देख लो। लोगों की जो नोट है जेब में से वो खाली होते जा रहे हैं। और जिस समय नोटबंदी हुई थी तब क्या हालात हुई थी देश के अंदर, वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर बता दूं, यदि हर चीज पे जब मोदी जी भारत लिखेंगे, तो क्या नोट के ऊपर से भी इंडिया हटा देंगे क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा देंगे क्या? अगर इंडिया हटा देंगे, भारत लिखेंगे, तो इसका मतलब फिर नोट बदला जाएगा, फिर जो हमारी जेब में जो नोट है वो भी बंद होगा। अब क्या चिल्लर भी खाली कर देंगे जेब से, 10 20 रुपए के जो सिक्के वो भी हटा देंगे क्या? मुझे तो ऐसा लगता है बेटा, इस प्रकार से तो अगर पूरा भारत होता है तो फिर करेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो देश की हालात क्या हो जाएगी दोबारा से अगर फिर करेंसी? ये तो जो बड़े बड़े जो है जो बड़ी बड़ी खुशियां सेलिब्रेट करें, उनको सोचने का वक्त है कि क्या चाहते हो आप, चाहते क्या हैं कि बार बार देश के ऊपर वही नोटबंदी थोपी जाए? एक नोटबंदी से तो हम उभरे नहीं है। क्या क्या नुकसान हुआ था जिस समय पहली नोटबंदी हुई थी? फायदा ही बता दीजिए मेरे को, क्या जो ब्लैक मनी जिसके ऊपर प्रहार किया था वो ब्लैक मनी आई क्या? जो नोटबंदी की थी किस लिए की थी आप बताइए मेरे को, आप पत्रकार हैं, कि भाई हमारे जो ब्लैक मनी मार्केट में खत्म हो जाए, क्या होगा? क्या आज 2000 का नोट भी आएगा मैटर के 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, उसका तो आ चुका है। जब इतना ही था तो बार बार क्यों इस देश के ऊपर बर्डन डाल रहे हैं मोदी साहब? मैं आपसे मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि इस देश पर क्यों बर्डन डाल रहे हैं? देश की जो हालात है, आप लोगों को तो 24 घंटे दिवाली लगती है, लेकिन आप उस गरीब के घर में जाके देखिए, उस गरीब की थाली में जाकर देखिए उसकी हालत क्या है। आप जाइए गांव देहात में, आपको पता लगेगा, क्यों हम गांव देहात से हैं, हमें पता है कि गरीब की हालत क्या है। लेकिन आपको तो 24 घंटे तो चकाचौंध, आप तो 24 घंटे दिवाली में रहते हैं साहब, आपको कहां पता चलेगा गरीब की तकलीफ? कैसे पता चलेगी आपको? क्योंकि सैनिक गरीब किसान मजदूर का बेटा होता है, किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं होता, किसी फैक्ट्री मालिक का बेटा नहीं होता, या किसी नेता का बेटा नहीं होता। सैनिक गरीब किसान मजदूर के घर से आता है। आप तो, हम पिछले 7-8 महीने से देख ही रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको कहां सुनता है? आपको तो बस सैनिकों की वर्दी पहन के दिवाली मनाना आता है, सिर्फ आपको अट्रैक्शन आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अच्छा, एक चीज हो, अगर अब नोट भी दोबारा से बदले जाते हैं, दोबारा से फिर लगता है कि ये जो जिन नोटों के ऊपर हमारा इंडिया लिखा है, अगर नोट बदल दी जाते हैं, तो क्या लगता है क्या होगी हालात देश की? बद से बदतर हो जाएगी बेटा, बद से बदतर हो जाएगी। आप देखते जाइए कि क्या कंडीशन होगा। अगर कोई अच्छे एक किसी एरोप्लेन का पायलट अच्छा होगा तो सेफली लेके जाएगा, टेक ऑफ करेगा, लैंडिंग करेगा। अगर कोई निकम्मा होगा तो जाकर किसी उसमें डाल देगा, पहाड़ों में डाल देगा। तो यही कंडीशन हो रही है। मतलब आप कह रहे हो मोदी जी कच्चे ड्राइवर हैं? ऐसे ही है, आज देश की हालात खराब है, देश उबल रहा है अंदर खाते, ये तो मेन चीज है। मैं बहुत ही कड़वा सत्य को बोल रहा हूँ, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, किसानों के, जवानों के, मजदूरों के, सब बड़े बड़े आंदोलन, सरकार डर ही नहीं रही। क्यों नहीं डर रही? क्योंकि सरकार को खौफ नहीं है। 56 इंच का सेना, मोदी जी का डरेंगे क्या से? वो बात नहीं है, 56 इंच का तो हम है, नपे तुले तो सेना में हम फौजी जाता है, 56 इंच का तो कौन है? वो मोदी जी का भी 56 इंच का है भैया, अपने मुंह से कुछ भी बोल दे, बिना अड़गी जीव कुछ भी कह दे, लेकिन नप तुल के 56 इंच के तो हम जाते हैं साहब। कुछ ऐसा नहीं है, देश की हालत खराब है, सब डरते हैं मोदी से। एक ही चीज है, वो इसलिए नहीं डर रहे, इतने सब डरते हैं मोदी से। मोदी से कोई नहीं डरता, ठीक है, वो अपना कमा के खाते हैं, मोदी से कोई नहीं, कोई देख किसी को मोदी जी कमा थर थर कांपता है विपक्ष मोदी से। अरे वो विपक्ष कांपता होगा, लेकिन आम पब्लिक कोई नहीं कांपती है। आम आदमी अपना कमा के खाता है। आम आदमी किसी मोदी योगी ओनिया सोनिया लालू मालू किसी से डरता नहीं है। आम व्यक्ति किसी से नहीं डरता, अपना कमा के खाता है, मेहनत कस लोग हैं हम लोग। भारत में रहना है तो कहते हैं मोदी मोदी कहना है। अरे छोड़िए मोदी मोदी के, जो कहने वाले दलाल होंगे वो दलाल कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं वो कहेंगे, कहते रहेंगे। दलाल यही काम करता है और क्या करता है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, सरकार डर क्यों नहीं रही, उसका एक कारण है। जो मशीन है ईवी मशीन से ये जो केंद्र सरकार का जो चुनाव है उसको जीतेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ईवीएम मशीन का कहां से रोल आ गया इसमें? बेटा मैं बता रहा हूँ, आप ये एक सरकार पहले अगर कोई आंदोलन करते थे उस बात का संज्ञान लेती थी कि अगर हम इनकी बातों को संज्ञान नहीं लेंगे तो ये आने वाले इलेक्शन में हमारा विरोध करेंगे। हम पिछले 7 महीने से सैनिक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया। इसमें ईवीएम का क्या रोल है? क्यों नहीं है? क्योंकि डर, इसलिए डर नहीं है क्योंकि पता है कि चुनाव तो हम ईवीएम में सेटिंग करके जीत ही जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात, वो आरोप लगा रहे हो आप? हाँ, मैं आरोप सही लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लगा रहा हूँ। और कई निकम्मे क्या कहते हैं,
अरे यार फिर कर्नाटका में कैसे जीत गए, राजस्थान में कैसे, बाकी विपक्ष पार्टी कैसे अरे भाई स्टेट के चुनाव में चाहे पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों में लोग जीत लें, चाहे सारे स्टेटों में अदर पार्टी की सरकार आ जाए, बाकी पार्टियों की, लेकिन केंद्र सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव है उसमें बीजेपी ही आएगी, क्योंकि मशीन में ईवीएम का क्या खेल है? आप इतना बड़ी बात लोगों बोल की रहे हो। मानसिकता को भ्रमित करने के लिए बाकी जो ये चुनाव है इसमें उसमें सेटिंग नहीं होती है स्टेट के इलेक्शन में, लेकिन केंद्र के इलेक्शन में 100%, क्योंकि लोग ये कहें अरे तुम बड़ा निकम्मा है, जब मशीन में सेटिंग होती है तो फिर हम कर्नाटक क्यों आ रही बीजेपी, फिर राजस्थान क्यों आ रही, ये बातें कहलाने के लिए जानबूझ करके छोड़ा जाता है। आज समझ में, ये हकीकत है। आपको डर नहीं लग रहा? आप मुझे कैमरे किस पे बात- मतलब आप ईवीएम का खुलासा कर रहे हो, आप ये बता अरे रहे हो। भाई मैं तो कांग्रेस की जगह, तो कांग्रेस तो निकम्मी है, मैं तो कहता हूं मैं चुनाव का ही बहिष्कार कर देता अगर राहुल गांधी की जगह में होता तो। निकम्मा है राहुल गांधी, मतलब मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, पप्पू है पप्पू, कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं कहता हूं अगर जो आज ही इंडिया पिंडिया बना के घूम रहे हो, अरे निकम्मो, तुम निकम्मे हो सारे के सारे, है तुम इंडिया बनाने की जरूरत नहीं थी, अगर तुम अपने आप में सही होते तो तुम सारे अंगू मंगू चंगू सारे इकट्ठे हो, क्या जरूरत थी तुमको इकट्ठा होने की? जितने भी चोर इधर इकट्ठे हो गए, इधर चोर सब चोर इकट्ठे होकर अलग दो गुट बन गए। हम फौजी, हम किसी चोरों के साथ नहीं जाएंगे। मतलब जितने विपक्ष अरे सब चोर हैं बेटा। गठबंधन हुआ है सब चोर हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देश को लूट लिया गद्दारों ने, देश को बर्बाद कर दिया। आसमा असली बात ये बेटा, कुछ नहीं है। अगर ये इतने अच्छे होते, ईमानदार होते, तो इनको इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए अगर ये इतनी वो है तो मैं तो कहता हूँ इनको तुम कितने भी इकट्ठे हो लो, इंडिया बना लो, पिंडिया बना लो, कुछ भी बना लो, तुम नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। सुन ले भाई राहुल गांधी, बात सुन ले, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रखा है। ये सुबेदार चौहान जमींदार का बेटा है, जो जमीन में गर्म ठंडी की जो मुझे ज्ञान है आपको नहीं है, ठीक है? इसलिए अगर कुछ करना चाहता है राहुल गांधी भाई, चुनाव का बहिष्कार कर दे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो हम जो इंडिया जो तुम्हारा बना है हम मैदान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस प्रकार की करेगा तो तुमको तुम्हारी चांस है, और नहीं तो जितने मर्जी इंडिया बना लो, पिंडिया बना लो, तुम्हारी कुछ नहीं कोई पूछेगा, मशीनों से सेटिंग है और मशीन से जीत जाएगा। ये हकीकत है। पूरा बड़ा आरोप लगा दिया आपने बड़ा कि आरोप है भाई, मैं कह रहा हूँ बड़ा आरोप है। मैं कह रहा हूँ, मेरे को भी लोगों को कहेंगे ये गद्दार है, फलाना कुछ भी कहेंगे, दलाल लोग कहेंगे कहते हैं। मैं दलालों से नहीं डरता, दलालों की औकात सालों की दलाली करने की। सुबेदार चौहान ने आज तक किसी हरामजादे नेता की दलाली नहीं की, अन्ना करेगा, अपना कमा के खाता हूँ, ठीक है? किसी तुच्छ गुंडे नेता की दलाली क्यों करेंगे? हम भारतीय सेना का सुबेदार से रिटायर हूँ, अपना कमा के खाता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता। तो अब जो ये नारा दिया जाता है हर घर मोदी, हर मोदी का, भाई ये कौन करता है? ये कुछ उनके दलाल होते हैं, चाटुकार होते हैं, वो करते हैं। आज हम भी हरियाणा में घूमते हैं, हमारे फौजी भी कहते हैं, अरे हमारे सिविल जो नौजवान यूथ कहते हैं अब की बार हम फौजी भाइयां लेके आएगा नारा। सैनिक से बढ़कर के अगर देशवासियों आपको लगता हो फौजियों से बढ़कर के नेता हो, तो भाई लाख बार जिताओ इनको, लाख बार। अगर हमने कर्म कर रखे से बॉर्डर में खड़े होके, तो भाई एक आशीर्वाद दो। 75 साल इन चोर चक्कों को आपने देश सौंप दिया, आज देश की हालत क्या है? क्या एक मौका फौजियों को नहीं दे सकते क्या आप? ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा। देखिए अब मैं बात कर रहा था, बच्चे को लगा कि हाँ यार फौजी अंकल अच्छी बात कर रहा है, बच्चा भी नंबर मांग रहा है। आजा बेटा, आजा देखो, देखिए इधर बेटा, इधर आजा देखो, इसने मेरा नंबर मांगा। क्यों क्या नाम है बेटा आपका? शिवम अच्छा, आप इनका नंबर क्यों मांग रहे हो? है, बात करना चाहते हैं। क्या क्यों बात करना चाहते हो इनसे? वो लड़की तो पूछो, वो है हमारा आपने नंबर मांगा ना मेरा। क्यों आपको क्या अच्छा लगा इनके अंदर? बोला ये अच्छी बात बोल रहे इधर आ बेटा। इधर आ जाओ, ये देखिए। क्या नाम है बेटा आपका? अभिनंदन। अभिनंदन। क्यों नंबर लेना चाह रहे थे आप इनका? हाँ, क्योंकि ये अच्छी बात कर रहे थे। क्या अच्छी बात बोली इन्होंने? जो भी नेताओं के बारे में बोली वो क्या अच्छा बोला? आपको क्या अच्छा लगा इनके? जी नेताओं के बारे में बोले। हमारे देश के नेता सही नहीं है? हाँ, नेता सही है या नहीं है? कुछ नेता दलाल हैं। दलाल है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अभिनंदन। देखो अभिनंदन, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11। देखो 11 साल का ये बच्चा है, अभिनंदन नाम है, और इसे पता है कि हमारे देश के नेता दलाल हैं। उन दलाल नेताओं ने कहीं ना कहीं इनका हक मारा है। वाह बेटा वाह, इनका हक मारा है, इसलिए इसको पता है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो दलाल हैं। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वो दलाल हैं बेटा? हाँ, क्योंकि वो नहीं, हाँ, जो सरकार पैसा देती है ना, वो नहीं अपनी पॉकेट में डालती है। देखिए इतना भी। अच्छा, इतनी जानकारी कैसे मिली आपको बेटा? हाँ? क्योंकि बताओ, मैं समाचार देखता हूँ। समाचार देखते हो?
आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरा काज बटन। पापा काज बटन का काम करते हैं। और आप क्या करते हो? मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी मेरा क्लास में? स्कूल अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? Fifth। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है? सरकारी। सरकारी स्कूल है। देखें, एक बार आप समझने की बात है, 11 साल का ये बच्चा है, अभिनंदन इसका नाम है, और इसकी हालात देखो आप, इसके पैरों की हालात देखो, इसकी खुद की हालात देखो। लेकिन जानकारी पूरी है, इसको पता है कि हमारे देश के जो नेता हैं वो दलाल हैं, और उन दलाल नेताओं ने इनका हक मारा है। इसके आज इन बच्चों की हालात है। ये देखिए, ये हमारे देश के बच्चों की हालात है। देख लीजिए, अगर इसका हक मिला होता, हमारे देश के नेताओं ने इसका हक ना मारा होता, तो ये हालात ना होते। गरीब के बच्चे के ऊपर ठीक से कपड़ा नहीं है, ठीक से कपड़ा नहीं है, और ये नेता दिन में 10-10 जोड़ी बदलते हैं। ये हालत है, इसलिए दलाल है इस देश को बेच का इन गद्दारों ने। जागने की जरूरत है। आज गरीब की हालत देखिए, पैरों में चप्पल नहीं बेचारे की, अक्षमात, और ये कमाल की बात है। देखिए यार, फिर उसके बाद में देश नहीं जाग रहा। वाह गद्दारों, वहां देश के दलालों, देखो तुम्हारी आत्मा अगर मर चुकी है, ये फौजी सूबेदार वीर सिंह चौहान तुमको जगाने के लिए आए। उनको पर अगर देश को बेचा, किसी भी महकमा में देख लीजिए, सब्जी मंडी में जितने दलाल हो, दलाल सब्जी को बेचते हैं। किसी और महकमे में चले जाओ, वो उसके दलाल ही सारी चीजों का, अगर किसी प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं तो दलाल करते हैं। यानी कि दलाल लोगों ने देश का नाश कर दिया बेटा। और फिर वो दलाल, अब चुनाव आएगा तो जो वोटों के दलाल है, वो अपनी अपनी कम्युनिटी को दलाली में इन नेताओं को बेचते हैं। समझ में आया? दलालों से बचो प्यारे देशवासियों। अगर आपके अंदर वाकई इस माँ भारती का खून है तो दलालों से बचो बेटा, दलालों से बचो। इन गद्दारों ने देश को बेचा। जब अंग्रेज आए तो कुछ दलाल मुट्ठी भर थे, उन हरामजादे दलालों ने पूरे देश में फैला दिया उन 200 अंग्रेजों को, और पूरे देश पर 200 साल राज करके गए, देश का शोषण करके गए। ये दलाली ही नाश कर रही है। और जो आज इन पार्टियों के दलाल हैं, उनसे बच जाओ बस। ये सूबेदार इस फौजी की आत्मा की आवाज सुन लो, इन दलालों से बच जाओ, पार्टियों के दलालों से बच जाओ। आप ये देश सोने की चिड़िया दोबारा से ना हो जाए तो मुझे याद कर लेना।